आएगा। चलिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जलियांवाला बाग। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड या मैसेकर। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड या मैसेकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये जो घटना हुआ है उसका एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है और वो है आपका 13 अप्रैल 1919। ठीक, आप सबने जलियांवाला बाग हत्याकांड को सुना होगा, पढ़ा भी होगा, पर क्या कभी जानते हैं कि वास्तविकता क्या थी? जानते हैं? कितने लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की वास्तविकता? एक जने बस। हाँ, पता है? ठीक, तो देखिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है और यही वो घटना है जिससे भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वो एकदम से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ आ रहा है? तो आइए समझते हैं कि आखिर ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला डेट कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। पहला स्थान भी जान लेंगे हम, किस जगह की घटना पढ़ रहे हैं? पंजाब, पंजाब के अमृतसर। कौन सी घटना में? पंजाब के अमृतसर की घटना हम पढ़ने जा रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में। चलिए समझते चलिए, अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो बताइए। देखिए पंजाब में, ठीक है, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड देख रहे हैं। ठीक है, पहला आपका क्या पढ़ रहे हैं? पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं। तो पृष्ठभूमि जो है, बैकग्राउंड जो है, पंजाब में प्रारंभ से ही आप देख रहे हैं कि यहां के जो क्रांतिकारी थे वो क्या थे? आपका सक्रिय थे। क्या थे? आपका सक्रिय। मतलब कुछ भी होता था तो पंजाब में उसका प्रभाव पड़ता था। वहां के लोग थोड़ा ज्यादा, जैसे आप देखोगे, थोड़ा गर्म मिजाज के थे, जल्दी किसी चीज पर जल्दी प्रतिक्रिया देते थे। तो हम देखें कि पंजाब में प्रारंभ से क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी वो सक्रिय थे। आपने 1908 में, है ना, 1908 में जैसे आप देखोगे तो प्रमुख घटनाएं जो हुई है, आगे क्रांतिकारी आंदोलन में समझोगे क्या क्या घटना है। इसके अलावा जैसे आप देखोगे तो यहीं के लोग जो थे वो 1913 में, याद आ रहा है आपका, गदर पार्टी क्या बनाए थे? आपका गदर पार्टी। गदर पार्टी में भी कहां के लोग शामिल थे? पंजाब के लोग थे। परिधा जी ये सब बता चुका हूं जी, अब रिलेट करो। पंजाब के ज्यादातर ज्यादातर नेता कहां के थे? पंजाब। मतलब हम पंजाब के स्वरूप को पढ़ रहे हैं पहले, आखिर पंजाब कैसे थे। और यहां पर प्रमुख घटनाएं, मतलब नेतृत्व कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय। इसको आप देखते होंगे, पंजाब केसरी बोलते थे। केसरी का मतलब क्या होता है? अरे पर्यावाची घलो मैं ही पढ़ाऊं अब। केसरी मतलब क्या होता है जी? हिंदी में बोल रहे ससुरे। हा? शेर होता है, शेर। एक ठो जान रहे हो, लायन मतलब शेर। केसरी मतलब भी क्या होता है? पंजाब है शेर, पंजाब का शेर कौन था? लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी बोलते थे। ठीक है, और इसलिए लाला लाजपत लाजपत राय के नेतृत्व में लगातार वहां पर घटनाएं हुई। 13 में आपने देखा गदर पार्टी हुआ। आप देखते हैं 14 में, 1914 में आपने देखा कौन सा? कामागाटा, कामागाटा मारू। यहां भी कौन से, कहां के लोग से शामिल थे? पंजाब। कामागाटा मारू में भी केस में आप देखोगे तो पंजाब के ही सिख नेता थे और सिख ही क्या थे? आपका शामिल थे, सिख नेता शामिल रहे। समझ आ रहा है? तो एक समय के बाद, एक समय तक आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहा है। अगर कोई भी जैसे इस तरीके से घटना घटती है तो पंजाब में उसका प्रभाव निश्चित तौर पर क्या होता है? आपका पड़ता है। तो पंजाब में कहीं ना कहीं घटनाएं लगातार होती रही है। अब इसी दरमियान काफी समय से मैंने आपको बताया था कि रॉलेट एक्ट का प्रभाव तो पड़ता ही है। रॉलेट एक्ट का प्रभाव केवल एक कारण था क्या? रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह का? नहीं, काफी समय से जो मन में रोष था वो रॉलेट एक्ट के समय क्या हुआ? फूटा। तो वो प्रभाव कहां था? आपका पंजाब में। और हमने देखा था, आपको मैंने बताया था इसके पहले वाली क्लास में। अब यहां से अपन डेट शुरू करते हैं कि सबसे पहला आपको याद रखना है कि जैसे ही आपका रॉलेट एक्ट लाया गया था तो रॉलेट एक्ट के बाद, ठीक, सबसे ज्यादा विरोध, सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट हुआ है, विरोध कहां पर हुआ? पंजाब में। कहां पर हुआ? पंजाब।
ठीक है, पंजाब में हुआ। और जैसी सबसे पहले जो विरोध आपका पंजाब में हो रहा है, लेकिन गांधी जी जैसी तुरंत रॉलेट एक्ट पास हुआ, उन्होंने क्या कहा, ये बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का क्या है, कानून है। तो पहला अब गांधी जी आ गए, किसके विरोध में आ गए, अंग्रेजों के। इसीलिए अब आपको डेट याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला डेट याद रखिए, कौन सा, 4 अप्रैल 1919। भाई आपको 13 अप्रैल पहुंचना है, लेकिन उसके पहले का घटना जानोगे ना। 4 अप्रैल को महात्मा गांधी जी कहां जाने वाले थे, पंजाब। गांधी जी चाहते थे कि एक काम करते हैं, पंजाब जाते हैं, पंजाब में थोड़ा सा माहौल, लोग गरमाए हुए हैं, और इस तरीके से रॉलेट एक्ट का विरोध करना गलत था क्या, एकदम सही था। भाई आपने कानून, हमने तो भारतीय रक्षा अधिनियम आप लाए थे 15 में, उसका तो विरोध नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि युद्ध आपातकाल में सरकार ऐसी चीजें बना सकती है, उसमें आप कैसे रोक टोक करोगे, वो तो बना सकती है, तो कॉमन है। लेकिन आप बिना कारण से इस तरीके से रॉलेट एक्ट बनाए हो, इसका कहीं ना कहीं विरोध जो करना था भारतीयों का सही था, और पंजाब में काफी ज्यादा रोष था। इसलिए गांधी जी कहां जाने वाले थे, पंजाब। लेकिन 4 अप्रैल 1919 में गांधी जी का पंजाब जाने पर, ठीक है, पंजाब जाने पर आपका क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। क्या लगा दिया, आपका प्रतिबंध लगा दिया कि गांधी जी आपका, या उन्हें रोक दिया गया कि गांधी जी कहां नहीं जा सकते, पंजाब। तो यहीं से गांधी जी की अब विचारधाराएं क्या होगी, चेंज होगी। एक तो आप गलत कर रहे हैं, दूसरा आप मुझे वहां जाने से क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। और इसीलिए आपको याद आ रहा होगा, गांधी जी ने कहा कि भले आप मुझे रोको, लेकिन मैं तो रुकने वाला नहीं हूं। और इसलिए 6 अप्रैल को उन्होंने क्या बनाया, सत्याग्रह सभा। क्या बनाए जी, सत्याग्रह सभा। पूरा नाम इसको लेते हैं रॉलेट सत्याग्रह सभा, क्योंकि किसके अब आपका विरोध में बन रहा है, रॉलेट एक्ट के। और ये कहां बनाए थे, मैंने आपको बताया था, साबरमती आश्रम में। कहां पर बनाए थे, साबरमती आश्रम से इस सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे कौन, आपका महात्मा गांधी जी। और इन्होंने कहा, ठीक है, यहां पर महात्मा गांधी जी ने ये घोषणा भी किए, अनाउंसमेंट किए कि हम 7 अप्रैल को रॉलेट एक्ट के विरोध में, किसके विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है, आपका स्ट्राइक करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे। हम अंग्रेजों को अपनी जो प्रतिक्रिया है वो बताएंगे। जैसे देखियोगे, भारत बंद कर दो, गांधी जी ने यहां कहा हड़ताल करेंगे, दुकान उकान सब में ताला लगाएंगे, हम एकदम विरोध करेंगे इस कानून का। ऐसा उन्होंने 6 अप्रैल को सत्याग्रह किए, और 7 अप्रैल को लोगों की क्या कर दी, लोगों के सामने अनाउंसमेंट किया कि 7 अप्रैल को हम एक जगह इकट्ठा होंगे, और हम पूरे, हालांकि ये सारी चीजें पहले से चल रहा था, लेकिन इस दिन को गांधी जी ने कहा, इस दिन एक साथ यूनिटी, एकता पूर्वक हम सारी चीजों को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। और इसीलिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, आपका इस चीज को जोड़ने के लिए 7 अप्रैल 1919 को, कब आपका, 7 अप्रैल 1919 को एक आपका न्यूज़पेपर जारी किया गया, या समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया, ताकि लोग इसके प्रति जागरूक हो जाए। और इस आपके समाचार पत्र का नाम था सत्याग्रह। क्या नाम था आपका, सत्याग्रह समाचार जो पत्र है, इस सत्याग्रह समाचार पत्र जो है कब लॉन्च किया गया था, 7 अप्रैल 1919। तो एक बात को समझिए ना, कहानी को आप दिमाग में लाइए। पंजाब में गरम दल के नेता रहते थे, इसलिए पंजाब थोड़ा सा पहले से एक्टिव थे। सिख लोग थे, पहले से आप जानते हैं कि पुराना इतिहास देखोगे तो खालसा पंथ वाले हैं, कभी मुगलों से इन लोग डरे नहीं थे। बाद में इन्होंने खुद का हथियार उठाना क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। तो थोड़े से लीडरशिप को आगे है, मतलब भलाई के लिए कुछ भी करने वाला जो गुण है, ये आपका शुरू से इनके नस्म में है। और दूसरा बात ये है कि सीधा सीधा गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करते थे, इसलिए सीधा सीधा रास्ते पे क्या हो जाते थे, उतर जाते थे, कि विरोध करते थे। लगातार इनके साथ गलत होता भी आया है, आप देख रहे हो, समझ में आ रहा है आपका। क्या बोलते हैं, कामागाटा मारू इसका डायरेक्टर क्या है, एग्जांपल है। लाला लाजपत राय को भी कभी भी इन लोग आरोप लगाकर कहां भेज देते थे, जेल भेज देते थे। तो ये प्रतिक्रिया चलता रहा। महात्मा गांधी ने थोड़ा बहुत चीजों को मैनेज करने का प्रयास किया, लेकिन उनको भी 4 अप्रैल को कहां जाने पर रोक कर दिए, पंजाब में। इस तरीके से प्रोसेस चली। और जब गांधी जी थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो गए, तो अंग्रेज लोग काफी ज्यादा और परेशान हो गए। और 9 अप्रैल 1919, कब आपका, 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को क्या कर दिया गया, गिरफ्तार। गांधी जी क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। तो गांधी जी को आपका सत्याग्रह सभा जो आपका चल रहा था, यानी रॉलेट एक्ट का जब विरोध हो रहा था, तो गांधी जी को क्या कर दिया गया, आपका गिरफ्तार कर दिया। यहां तक बात समझ में आई। गांधी जी अब कहां चले गए, जेल। हम 13 अप्रैल तक पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले की घटनाओं को समझोगे तो ज्यादा रिलेट कर पाओगे। अब देखो, जैसे ही रॉलेट एक्ट लाए, गांधी जी को गिरफ्तार किए, तो इस बात को लेकर 10 अप्रैल को, कब आपका, 10 अप्रैल को पंजाब में और ज्यादा विरोध हुआ। यानी पंजाब में जो प्रोटेस्ट था वो ज्यादा बढ़ गया, विरोध हुआ। एक तो रॉलेट एक्ट लाए हो, दूसरा बात आप गांधी जी को पंजाब आने से रोके हो, तीसरा आपने गांधी जी को क्या कर दिए, गिरफ्तार। भाई उस समय गांधी जी का जो छवि था वो एकदम भगवान से कम नहीं था, क्योंकि उनके ऊपर महान आत्मा मतलब भगवान, समझ में आ रहा है। चंपारण सत्याग्रह 17 में कामयाब थे,
18 में अहमदाबाद कामयाब थे, 18 में खेड़ा कामयाब थे, वहां पर 1893 से लेकर 1914 तक साउथ अफ्रीका में सक्सेस रहे हैं। तो लगातार गांधी जी का जो स्वरूप था, गांधी जी का जो छवि था, वो कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए भगवान जैसा था, इसलिए उनको पूजते थे। और आपने उन्हें क्या कर दिया? गिरफ्तार। हर नेता गांधी जी से बात करना चाहते थे, हर नेता गांधी जी से सीखना चाहते थे। और वैसे ही आपका दो प्रमुख नेता पंजाब के भी थे। कितने नेता? दो, जो गांधी जी के काफी करीब थे, और इन्होंने 10 अप्रैल को विरोध करना क्या किया? शुरू किया। याद रखना, दोनों का नाम भूलना नहीं। पहले का नाम है डॉक्टर सत्यपाल। क्या नाम है? डॉक्टर सत्यपाल। गांधी जी के काफी करीबी रहे हैं इन लोग, पंजाब के बड़े दिग्गज नेता हैं। और इन लोग रॉलेट एक्ट, अब दो चीज का विरोध कर रहे हैं, एक तो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं और दूसरा गांधी जी के गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। और दूसरा है आपका डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। दोनों का नाम एकदम अच्छे से याद रखेंगे। आपसे पूछेगा कि पंजाब में 10 अप्रैल को कौन से दो नेताएं, ठीक है, कौन से दो नेताएं जो आपका गांधी जी के गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे या रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे? तो एक कौन है आपका? डॉक्टर सत्यपाल, और एक का नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। लेकिन जैसे ही आपका इन दोनों को विरोध करते देखे, तो आपको 10 अप्रैल को अंग्रेजों ने इनको भी क्या कर लिया? गिरफ्तार। अंग्रेजों ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। उनको बस यही लगता था सबको पकड़ के क्या करो? जेल में, क्योंकि रॉलेट एक्ट तो वही है, पकड़ो और कहां डालो? जेल में। कोई दिक्कत नहीं है, कानून तो हमने बना दिया है। आप हमारे खिलाफ विद्रोह कर रहे हो, हम आपका क्या कर रहे हैं? सीधा आपका इस एक्ट के तहत जेल में डाल रहे हैं। तो अंग्रेजों ने जैसे ही आपका, अब देखो, गांधी जी को गिरफ्तार किया, इसका विरोध इन लोगों ने किया, पर इनको जब आपने गिरफ्तार किया तो ये तो लोकल लीडर है ना, ये तो पंजाब की क्या है? नेता है। और यही कारण है कि जब अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया तो पंजाब की जनता क्या हो गई? भड़क गई। पंजाब की जनता क्या हो गई? भड़क गई। और भड़कने के बाद अब कहीं ना कहीं इन लोगों ने सोचा कि इस तरीके से हमारे नेताओं को अगर गिरफ्तार कर दिया जा रहा है तो हम भी बताएंगे आखिर हमारी भी शक्ति क्या है। और जितने भी आपके पंजाब के आपका कौन थे? जनता थे। ये आपका किस ओर बढ़ने लगे थे? कमिश्नर ऑफिस। कहां बढ़ने लगे थे? कमिश्नर ऑफिस की ओर। ठीक है, कमिश्नर ऑफिस की ओर नेताओं को छुड़ाने के लिए जा रहे थे। पूरा घटना को समझो, किसको छुड़ाने के लिए जा रहे थे? नेताओं को छुड़ाने के लिए, ठीक है, जा रहे थे। और जब इन लोग जा रहे थे तो कमिश्नर ऑफिस तक बात ना आए, इसलिए अंग्रेजों ने क्या चला दी? गोली। अंग्रेजों ने क्या चला दी? ठीक है, गोली चला दी। मतलब पहली जो लड़ाई थी वो 10 अप्रैल को ही क्या हो गई? शुरू हो गई। तो अंग्रेजों ने क्या चला दी? गोली चला दी। गोली चला दिए तो यहां पर भारतीयों ने भी 2-4 ठो बम फेंक दिए, 2-4 ठो बारूद फेंक दिए, इन लोग भी मारपीट कर दिए। तो दिक्कत क्या था? दोनों तरफ का नुकसान हो गया। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के साथ जहां पर वो भीड़ थे, अंग्रेजों के आसपास कुछ अंग्रेजी महिलाएं भी थी, वो भी इस कांड में क्या हो गए? मारे गए। कोई पुलिस वाला, हालांकि भारतीय लोग, बहुत सारी संख्या में भारतीय लोग मारे गए थे इस घटना में। अभी जलियांवाला बाग तक पहुंचा ही नहीं हूं, ये तो पहले की घटना है जी। यहीं पर आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट की, अंग्रेज भी मारे गए और भारतीय भी मारे गए। मामला कैसे बढ़ा? अंग्रेजों ने गोली चला दी, भारतीयों ने भी जवाब दिया। और जवाब दिया तो इसके पक्ष में दोनों के बीच कहीं ना कहीं क्या शुरू हो गई? लड़ाई, या दोनों के बीच जो है हिंसात्मक घटना हो गई या वायलेंस हो गया। ठीक है, हिंसात्मक। कब की बात कर रहा हूं मैं? 10 अप्रैल की घटना थी कि आपने महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया। इसके विरोध में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू विरोध कर रहे थे। जब उन दोनों नेताओं को गिरफ्तार किया तो पंजाब की सारी जनता कमिश्नर ऑफिस की ओर आपके उनके निर्णय को लेकर आपका बढ़ने लगे। कमिश्नर ऑफिस तक बात न जाए इसलिए बीच में भारतीयों को रोकने का प्रयास किया। दोनों के बीच आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें कुछ अंग्रेज भी मारे गए, जिसमें भारतीय भी मारे गए। पर वही बात है ना, भारतीयों का मरना नहीं था। एक अंग्रेज भी मर जाते थे, तीन लोग बचता था, बहुत बड़ा आपका काम कर दिया, बहुत ज्यादा आपने हमारे साथ धोखा किया है। और इसीलिए, ठीक है, 10 अप्रैल की घटना हुई। और 10 अप्रैल की घटना होने के बाद देखो, पंजाब में 2 अधिकारी थे। कितने अधिकारी? आपका सदैव का डाउट यही रहता है, क्लियर कर लो पहले आज। पंजाब के कितने अधिकारी थे? 2 अधिकारी थे। ठीक है, सबसे पहला याद रखेंगे माइकल, कौन है आपका? माइकल ओ डायर। कौन थे आपका? माइकल ओ डायर। कंफ्यूजन होता है ना इसमें, तो आज क्लियर करो। पंजाब के अधिकारी का मतलब जो पंजाब को इतने दिन तक प्रशासन को संभालते थे उसको कहते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर। पंजाब के प्रशासन को संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी? माइकल ओ डायर। अभी तक जितना भी घटना हुआ इसके लिए जिम्मेदार कौन थे? माइकल ओ डायर। लेकिन जैसे ही आपका अंग्रेज मारे गए तो सबसे पहला प्रेशर किस पर पड़ेगा? माइकल ओ डायर। जैसे ही इस तरीके से घटना हुआ पंजाब में तो इन्होंने जस्ट अगले दिन मतलब कब? 11 अप्रैल 1919 को आपका पंजाब में कौन सा लॉ ला दिया? मार्शल लॉ लागू कर दिया। क्या लागू किया? मार्शल लॉ लागू किया। ध्यान समझिएगा।
समझिएगा, मार्शल लॉ और आचार संहिता दोनों में अंतर है बेटा, बाद में समझना। बस इतना समझो कि मार्शल लॉ में सारी शक्ति सेना के पास चली जाती है। आपका न्याय से लेके हर प्रकार का प्रशासन अब मिलिट्री देखेगी, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकता, न्यायालय भी कुछ नहीं कर सकती, पूरा किसके अंडर में आ जाएगा, मिलिट्री फोर्स कंट्रोल करेगी। जब कहीं पर मार्शल लॉ लगा मतलब समझ जाइएगा पूरा किसके हाथ में आ जाता है बेटी। जैसे आप चुनाव के समय देखे हैं, सारी शक्ति चुनाव के समय किसके हाथ में आती है, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। इसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए गाड़ी जो चेक करते हैं कि कुछ ले तो नहीं जा रहे हैं, कौन करवाते हैं, निर्वाचन आयोग। उसमें बोलोगे फलाना मंत्री मेरे पहचान का है, कौन मंत्री, अभी तो उसी का चुनाव होने वाला है, तुम कैसे डिसाइड करोगे, अभी तो हम संभाल रहे हैं, ऐसा बोलेंगे ना। तो इस तरीके से मार्शल लॉ लागू हो गया। अब पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ मतलब पंजाब पर किसका प्रशासन लागू हो जाएगा, सेना का। पंजाब पर किसका प्रशासन, सेना का। और इस समय जो आपके सेना का प्रमुख था, मेन आपका चीफ, जो आपका मिलिट्री का जो चीफ था, सेना प्रमुख जो था, उनका नाम था जनरल आर डायर। क्या थे आपका, जनरल आर डायर। मतलब ओ डायर से पूरी शक्ति अब किसके पास आ गई, आर डायर के पास। समझ में आ रहा है भाई, दोनों जिम्मेदार हैं, गोली इनको पड़ेगा बाद में। क्रांतिकारी को मैं पहले बता चुका हूं ना, उनको बस इतना पता था डायर था, पर कौन सा डायर था ये नहीं पता था। 13 मार्च 1940 में जब उधम सिंह, देखे थे मूवी आया था, उधम सिंह जब गोली मारेंगे तो किसको गोली मारेंगे, ओ डायर, क्योंकि उनको पता था क्या है डायर। जबकि गोली कौन चलवाया था, आर डायर। ये हमेशा होता रहा है, ठीक है, जो भी मरना तो था एक को, ठीक है। देखिए तो जनरल डायर अब पूरे क्या कर दिए, फुल फॉर्म में आ गए जनरल डायर, और इन्होंने क्या लगवा दिया, मार्शल लॉ लगवा दिया। और मार्शल लॉ लगवाने के कारण जो है इन्होंने तुरंत एक ऑर्डर पास किया, आदेश, तुरंत एक क्या दिए, आपका आदेश दिए। और आदेश दिए का मतलब यह है कि इन्होंने कहा बिना कारण के, ठीक है, बिना कारण के, ठीक है, बिना कारण के कोई भी व्यक्ति, बिना कारण के कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेंगे। मार्शल लॉ का मतलब वही है, बाहर नहीं निकलेंगे एवं किसी भी प्रकार का सभा नहीं करेंगे। मतलब आपको कोई भी काम नहीं करना है किसी भी प्रकार का, बिना कारण का, बिना परमिशन, बिना कारण लिखना, और यहां पर लिखना बिना अनुमति से। अगर आपको कहीं कोई इमरजेंसी है तो आपको सरकार से अनुमति, यानी कि जो आपके सेना है उससे अनुमति लेना पड़ेगा। तो बिना कोई कारण और बिना कोई कारण के या कोई बिना अनुमति के व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा। और कहीं पर तो मीटिंग आप करोगे ही नहीं, सभा नहीं करोगे। ये किसका आदेश था, आर डायर का, ठीक है। क्योंकि अब क्या लग गया है, मार्शल लॉ। कब लगा है मार्शल लॉ, 11 अप्रैल को लगा है। लेकिन कहते हैं कि ये जो आदेश था ये जो है पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, इन्होंने हल्का ऐसे कह दिया था। जबकि कोई भी सरकार की घोषणा होती है तो आपको पब्लिकली क्या करना चाहिए, अनाउंसमेंट, सूचना देना चाहिए। जब जलियांवाला बाग होगा तो कई जगह पर ये कहना था कि भैया अगर हमको पता ही होता तो हम क्यों कानून तोड़ते, क्योंकि जलियांवाला बाग में 20,000 लोग थे। अगर इस तरीके से आदेश आप तोड़ोगे तो 20,000 लोग कैसे बिना आदेश को तोड़ने के लिए चले जाएंगे क्या, जबरदस्ती नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बेचारे लोग तो जाके चुपचाप शांतिपूर्वक अपना बात कर रहे थे। तो जनरल डायर का जो आपके आर डायर थे, ये आदेश को आपका यहां पर आप लिखना, ठीक है। इसकी जानकारी पंजाब के जनता को सही जानकारी नहीं थी, इसकी सही जानकारी, ठीक है, इसकी सही जानकारी पंजाब की जनता को, ठीक है, पंजाब की जनता को नहीं थी। तो ये आप समझिएगा कि घटना क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है। सबसे पहला बात आप समझिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि पंजाब शुरू से एक हाईलाइटेड एरिया रहा है। 4 अप्रैल को वहां पर गांधी जी को जाने से रोक दिए थे। पंजाब में थोड़ा रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ, गांधी जी को बैन कर दिया। गांधी जी ने सोचा कि मैं सत्याग्रह, यही से रॉलेट सत्याग्रह सभा चलाऊं। कुछ दिन बाद उन्होंने हड़ताल की आग्रह किए। 7 अप्रैल को, 9 अप्रैल को गांधी जी को क्या कर लिए, गिरफ्तार। और 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू भी क्या हो गए, गिरफ्तार। मामला गड़बड़ाया, लड़ाई झगड़ा हुआ तो कुछ अंग्रेज मारे गए, ज्यादातर भारतीय मारे गए। वहां पर पूरा मामला मार्शल लॉ पे लगा दिया गया। ओ डायर ने आर डायर को कमांड दे दी। आर डायर ने कहा कि मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगा, और उन्होंने तुरंत एक आदेश जारी किया जिसमें कहा कि ये पंजाब के लोग जो है बिना पूछे कहीं पर सभा वभा मीटिंग 4-5 लोग ऐसे ग्रुप में नहीं निकलोगे। अगर कोई निकलता है तो आपको अनुमति लेना पड़ेगा, अगर हम अनुमति देंगे तो ही आप क्या कर सकते हो, निकल सकते हो। लेकिन जो जानकारी या जिस तरीके से जो अनाउंसमेंट किया गया था, इसकी सही जानकारी जो है वो आपके पंजाब के नेताओं को या पंजाब के लोगों को नहीं था, और इसलिए पंजाब के नेताओं को इनकी जानकारी नहीं थी। इसलिए याद रखेंगे, ठीक है। कब आपका 11 अप्रैल हो गया, अब क्या आ गया 12 अप्रैल को। कब आपका 12 अप्रैल को, ठीक, आपके एक व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था, हंसराज। हंसराज की अध्यक्षता में, ठीक है, हंसराज की अध्यक्षता में
ये निर्णय लिया गया कि 13 अप्रैल को, कब आपका 13 अप्रैल को सभी लोग एक सभा बुलाएंगे, सभी लोग सभा का आयोजित करेंगे, ठीक है। और ये स्थान जो होगा उसका नाम रखा गया जलियांवाला बाग। कहां पर होगा ये मीटिंग? जलियांवाला बाग, जो कि कहां पर आप था? अमृतसर के जलियांवाला बाग में हंसराज लोगों को एकत्रित किए। थोड़ा सा बाद में इन्हीं को कई जगह पर बोलते, इन्होंने जाके बात को लीक किया था, आगे समझेंगे, इस पर जानकारी नहीं है। तो हंसराज बोलते हैं कि देखो, महात्मा गांधी जी का विरोध गिरफ्तारी का और हमारे नेताओं का और साथ साथ हमारे भारतीयों पर गोली चलाया है, इस पर विचार करने के लिए हम सब क्या करेंगे? शांतिपूर्वक एक सभा बुलाएंगे। कहां पर? जलियांवाला बाग। अब समझना है कि जलियांवाला बाग को अगर आप समझेंगे तो आपको पहले यह समझना होगा कि आखिर जलियांवाला बाग दिखता कैसा था। समझ आ रहा है? कोई जानते हो कैसा दिखता था? कैसा दिखता था? गए ना? जलियांवाला बाग को अगर देखोगे तो देख लो मेरी नजरों से, ठीक। रफ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम यही रहेगा, पर आपको अगर ये पिक्चर समझ में आ गया तो आप जो है समझ सकते हैं कि क्या मैटर रहा होगा, ठीक है। तो ये है कौन सा बाग? ठीक दिख रहा है सबको? अरे हाँ तो बोलो। जलियांवाला बाग में मीटिंग होना है तो आप किसको पढ़ना पड़ेगा? यही तो लोग आएंगे ना। यही कौन है आपका? जलियांवाला बाग, ठीक है। और इसको बहुत पुराने कोई राजा थे जिसका नाम था जल्ला सिंह। क्या नाम था? जल्ला सिंह। जल्ला सिंह नाम के राजा ने बनाया था, इसलिए नाम क्या है? जलियांवाला बाग। अब ये जलियांवाला बाग है, ये भले बाग है, जब बनाया था तो गार्डन था, लेकिन अभी ये केवल उबड़ खाबड़ क्या है? मैदान था। नॉर्मल जो ग्राउंड रहता है ना जी, जैसे आप देखे होगे जाते हो, तो नॉर्मल एक मैदान था। वो बागान वाला जब बना था तो एकदम हरा भरा गार्डन था। अभी वर्तमान यानी अभी मतलब 13 अप्रैल की बात कर रहा हूं। 13 अप्रैल जिस दिन मीटिंग होना है तो कोई एकदम गार्डन नहीं है, अभी भी उबड़ खाबड़ एक मैदान है। बस ये था कि ज्यादातर लोग इकट्ठा होंगे तो ये स्पेस ज्यादा मिलेगा, इसलिए लोग वहां क्या होंगे? इकट्ठा। ये है जलियांवाला बाग। अब समस्या ये था कि ये जलियांवाला बाग पर पहुंचने के लिए एक पतली सी ही सड़क होती थी, गली गली से आपका निकल के आना था, मतलब और कोई रास्ता नहीं था। यहां से मतलब गली से घूमते हुए छोटी छोटी पतली गली से लगभग 4-5 फीट का चौड़ा रास्ता होगा, उससे ज्यादा होगा नहीं, ये इतना पतला सकरा गली। और इसी से गुजरकर एक ही रास्ता होता था जहां से आपको जलियांवाला बाग पर क्या करना है? पहुंचना है। समझ आ रहा है? ये जो चारों ओर आपका बड़े बड़े मकान थे, उसके दीवार थे जिसको फांदना आपके बस की बात नहीं थी। अगर आप इसको भागना भी चाहोगे तो कहीं से भाग नहीं पाओगे, क्योंकि ये बीचों बीच है ना, आपके कॉलोनी के बीचों बीच, गांव के बीचों बीच बस्ती में था। चारों तरफ घर द्वार से, परिवार से या मकान से घिरे थे। एक रास्ता जो होता था वो कहां तक जाता था? जलियांवाला बाग। एक दूसरा रास्ता भी था, परंतु वो क्या था? बंद रहता था, ठीक है। और इसी जलियांवाला बाग में एक क्या था? कुआं था। क्या था आपका? कुआं था। इस तरीके से आपका एक कुआं बना हुआ था और इस रास्ते से लोग आते, मतलब जो एरिया है, मीटिंग यहीं पर होना है, ये तय हो गया कि यहां पर आना है। अब सब लोग यहां पर आए। कितने लोग? लगभग 20,000। तो अब जो डेट है वो कब का है आपका? 13 अप्रैल 1919। कौन सा आपका दिन है? बैसाखी। कौन सा दिन? बैसाखी। बैसाखी पर्व बोलते हैं। बैसाखी पंजाबियों का आपका महत्वपूर्ण फेस्टिवल है और ये आपके किस लिए मनाया जाता है? 10वें गुरु सिखों के 10 गुरु हुए ना, नाना गंगा अमर रामदास पढ़े हो, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर और आपका गुरु गोविंद सिंह। तो 10वें जो गुरु थे उनका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने आगे सिखों को आगे बढ़ाने के लिए एक अलग से पंथ बनाया था, जिसे कहते हैं कौन सा? खालसा पंथ, जहां पर महिलाओं और पुरुषों दोनों को ट्रेनिंग दी जाती थी। एक एक आपका देखो कि छोटा सा सेना जैसा संगठन था जिसको खालसा बोलते थे, और इसी में शामिल होने वाले जो आपके पुरुष है वो सिंह लिखते थे। क्या लिखते थे? सिंह। और जो महिलाएं होती थी वो कौर लिखती थी। क्या? कौर। इसलिए कौर वाली महिलाएं और सिंह वाले पुरुषों से नहीं लड़ना कभी, क्योंकि वो कौन से वाले हैं? खालसा पंथ। इन्हीं को 5 का रखते हैं, 5 का, कड़ा, कंगा, केस, कच्चा, देखियो, अरे कट्टा, यही वाले लोग हैं। कौन? खालसा पंथ वाले। और इसी खालसा पंथ की स्थापना के अवसर पर इस दिन, बैसाखी के दिन ही 2 कार्य करने के लिए, एक तो क्या मनाना है? बैसाखी का पर्व मनाना है, और दूसरा, ये पहला उद्देश्य हो गया, और दूसरा उद्देश्य ये था कि नेताओं के गिरफ्तारी के संबंध में। किसके? अब जब मुलाकात हो ही रही है तो नेताओं के गिरफ्तारी के संबंध में चर्चा करना था। यहीं पर आपका क्या करना था? चर्चा। और इस चर्चा में जो सभा होगी उसके अध्यक्ष के लिए नाम अपॉइंट किए गए थे कन्हैया लाल नामक व्यक्ति को। किसको अपॉइंट किए गए थे? कन्हैया लाल। हालांकि बाद में कन्हैया लाल मना कर दिए थे, ठीक है, कई लोग संदेह की घेरे में भी रखते हैं, लेकिन बाद में कन्हैया लाल मना कर दिए थे। लेकिन इसका जो चर्चा होगा किसकी अध्यक्षता में? कन्हैया लाल जी वहां पर हेड होंगे, क्योंकि जरूरी एक व्यक्ति। तो ये 2 कार्य थे, एक तो फेस्टिवल मनाना
और दूसरा क्या था आपका, चर्चा करना कि हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जबरदस्ती, आगे हमारी आंदोलन की प्रतिक्रिया कैसे होगी, इस पर विचार करना था। अब जैसे ही ये बात हुआ, इन लोग बेचारे लोग इकट्ठा हुए, लगभग कितने लोग, लगभग ऐसा गिना नहीं जा सकता क्योंकि मरे हुए लोगों की हमको यहां पे बॉडी मिली, उस हिसाब से आप नहीं बता सकते, लेकिन हम कितना मान के चल रहे हैं, लगभग 20,000। अब किसी ने यह बता दिया, या जनरल आर डायर को जो भी लगा होगा, सूचना उन तक यह भी पहुंची कि आपका जलियांवाला बाग में बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही, नेता भड़कने वाले हैं, और अगर उन लोग भड़के भाई तो आप रोक नहीं पाओगे, सब लोग एकदम उतावले हैं, मारपीट करेंगे, पूरा पंजाब को आग लगा देंगे। ऐसा बाद में कौन बोला, आर डायर, कि मुझे ऐसी सूचना मिली थी। अब वो झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, लेकिन गलत तो कि आपको पहले पता करना चाहिए कि नहीं कि। अब यहां पर जनरल डायल बोले कि देख, अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को जितने लोग हैं सबको मार देना है। अब देखो वहां पर बच्चे भी हैं इतने छोटे छोटे, महिला भी है, वृद्धा भी है, त्योहार है ना जी। मान लो सोचो तो एक तो मस्त मेला चल रहा होगा, अचानक कोई आएगा तो उनको गोली से मार देगा, क्या रहेगा। और ये बहुत निंदनीय घटना था भाई सही में। अब देखो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे मस्त त्योहार में यहाँ खेल रहे हैं, बुजुर्ग लोग आए हैं, महिला भी है, आपका सब लोग एकत्रित हुए। आने का गली का एक रास्ता, दीवार आप कूद नहीं सकते, एक कुआं है, एक रास्ता बंद है। यहां पर आपका कौन गया, आर डायर, कौन गए, आर डायर, कितने लोगों के साथ, 50 लोगों के साथ, 50 ठोक बंदूकधारी लोगों को ले गए, ठीक। और यहां पर ये एंट्री है, ऐसे आपका गए और 25 लोगों को इधर खड़े कराए और 25 लोगों को इधर खड़ाए, जो भी रहेगा मारना है बस, इधर से भागे 25-25-50 गोली मारना है, तो एक तरफ उनको खड़े कराए, एक तरफ इधर खड़े कराए, कोई भी सामने नहीं रहना चाहिए। और इस तरीके से 25 लोगों को आइट साइड ऐसे खड़े करा के पूरा आपका गोली करना चलाना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। कहा जाता है कि गोली तब तक चलाई गई थी जब तक गोली खत्म नहीं होगी। टोटल अगर काउंट करोगे, हालांकि एग्जाम में नहीं आता, पर टोटल गोली की 1650 राउंड चलाया गया था। कितने, 1650 राउंड गोली चलाया गया था। और कहते हैं कि यहां से 2.5 घंटे से 3 घंटे तक चुन चुन के लोगों को मारा गया था, कोई जिंदा। कहते हैं कि ये जलियांवाला बाग में जो बच गए थे वो इसलिए बचे थे कि वो अपने आप को लाश के ऊपर ढाक के रखे थे कि मुझे कहीं गोली न पड़ जाए। कुछ लोग कहां कूद गए, कुएं में कूद गए जान बचाने के लिए, लेकिन कुएं में जहरीली गैस होती है, एक के भी ऊपर एक कूदोगे तो भी क्या होगी, मृत्यु होगी। तो छोटे छोटे बच्चे बेचारे मासूम यहां मारे गए, कुएं में कूद गए। कई लोगों ने दीवार चढ़ने की कोशिश की, पर दीवार का हाइट क्या था, ऊंचा था, आइट साइड मकान थे। लगभग आप देखोगे तो पूरा ये जो दिख रहा है ना, ये एरिया चारों तरफ मान लो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा परमाणु बम आके गिरा होगा, और सारे लोग खून से क्या थे, लथपथ थे। कोई आपका बच्चा को बचाने के लिए बच्चा को ढक के आपका मरे थे, कोई आपका बच्चा कहीं गिरा था, कोई महिलाएं आपका ऐसी पड़े थे, कोई वृद्ध का आपका नीचे 4 लाश के नीचे दबा। मतलब इतना गंदा तरीके से जो निर्णय था जलियांवाला बाग कांड का। मतलब कहते हैं कि लगभग जब रात को आए, मतलब उसके परिवार वाले जब पहुंचे जलियांवाला बाग कांड में कि भाई क्या हुआ, सब सुना हुआ, तो जब परिवार वाले देखे बोलते हैं कि मतलब जमीन तले, मतलब कहते हैं ना पैर खिसक जाना, मतलब अचानक क्या हो गया, 20,000 लोगों को एक जगह मरे पड़े देखोगे कैसा लगेगा, और जबरदस्ती ना। और ये आदमी कौन है, ये मेन है, अपने आप को बाद में बहुत बड़ा लीडर मानता है, कौन, आपका आर डायर। इस तरीके से अंधाधुंध 1650 बार राउंड गोली चलाई, 50 लोगों के साथ गोली चलाया गया, 2.5 से 3 घंटे तक चुन चुन के वहां के लोगों को मारा गया। और इसी पूरी घटना जो हुई, इसी को कहा जाता है कौन सी घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये हत्या इसलिए बोलते हैं, आज हम इतिहास में हत्या क्यों पढ़ते हैं, ये कोई सोची समझी साजिश नहीं, सीधा सीधा क्या था, आपका मर्डर करने का प्लान था कि हमें उनको क्या करना है, मारना है। लाला लाजपत राय जी क्या कहते हैं कि इस दिन में 1919 में जान रहे हो, भारत शासन अधिनियम आया था, और उन्होंने प्रांतों में द्वैध शासन लाया था, भारतीयों को क्या दिया था, अधिकार। तो लाला लाजपत राय क्या कहते हैं, ये एक वर्ष पूरे भारतीय इतिहास में सुधारों का काल नहीं, बल्कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए प्रसिद्ध होगा। और लोग इसे इस दिन के लिए नहीं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए वर्ष 1919 को क्या किया जाएगा, याद किया जाएगा। किसका कोटेशन था, लाला लाजपत, उस पर भी आऊंगा। तो याद रखना, जलियांवाला बाग क्या है, आपका हत्याकांड। इस प्रकार से जनरल आर डायर ने केवल निर्दोष लोगों की क्या कर दी, हत्या कर दी। और इसके बाद अब सवाल है कि ब्रिटिश सरकार क्या करती है, भाई गोली कौन चला दिया, ये बिना पूछे मनमानी कर दिए। एक तो हालत खराब है वो डायर का, मां का समझ को दे दिया हो तो काम खत्म कर दिया, मरा वही छह। लेकिन अब जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, कांग्रेस क्या बोलेंगे, महात्मा गांधी क्या करने वाले हैं। और अब लाला लाजपत, बाल गंगाधर तिलक तो बेचारे अब तबियत खराब था, वो अवस्था में नहीं थे, पर लाला लाजपत राय अभी भी क्या है, जीवित है। और इस समय आप देखोगे तो नवयुवक लोग भी आ चुके हैं, कौन, भगत सिंह। अभी वो लोग भले अभी नहीं आएंगे तुरंत, पर देख तो रहे हैं ना, घटना को देख तो रहे हैं ना, क्या है कैसा है। अजीत सिंह उसके चाचा काफी एक्टिव थे इस समय। तो इस तरीके से हमें यही देखना है कि आगे चल के कांग्रेस ने क्या प्रतिक्रिया दी, गांधी जी अब क्या करने वाले हैं, अब कौन सा नीति अपनाएंगे, ठीक है। आपका ब्रिटिश सरकार या जनरल डायर पर क्या कार्रवाई होगी, क्या उनको फांसी दिया जाएगा कि और कुछ किया जाएगा। इसी घटना को हमको क्या करना रहेगा, पढ़ना रहेगा। इसको हम देखेंगे पार्ट 2 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड का पार्ट 2। पार्ट 1 को अच्छे से आप समझिएगा, कुछ भी दिक्कत होगा तो बताइए, ठीक है।